शाम को बज चुके हैं 7 और मैं हाजिर हूँ आपके सामने पॉलिटेक्निक का एक प्यारा सा सेशन को लेकर के। और इस सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं मैथ से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक को, और इसका नाम है प्रतिशत। आज हम लोग प्रतिशत का एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। इसके पिछले वीडियो में आपको परसेंटेज का थ्योरी पढ़ाया गया था, यानी प्रतिशत को प्रतिशत का थ्योरी पढ़ाए थे। और इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत का एमसीक्यू क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे, यानी जितना भी आप लोग थ्योरी पढ़े थे उन सारे थ्योरी पे जो होता है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो जितने भी सीरियस पॉलिटेक्निक के छात्र हैं जो इस बार 2025 में पॉलिटेक्निक क्लियर करना चाहते हैं, उन सभी से आग्रह है कि आप लोग चैनल को जरूर जो होता है सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा। क्वेश्चन बड़ा सा सिंपल है, आपको थ्योरी में टाइप नंबर 1 में ये पढ़ाए थे जी। कह रहा है कि 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा, तो कह रहा है 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा साथियों। तो कैसे बनाएंगे, 35 गुणे x/100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, इसको गुणा करेंगे तो 35x और ये हो जाएगा 1400 हो जाएगा। तो इसको x बराबर कितना हो जाएगा, 1400 बटा 35, यानी कि 7 बचे 35, 7 गुना 14, 5 से घटाएंगे तो 5 का 20, यानी कि 40%। यही आपका आंसर हो जाएगा जी। आंसर होगा इसका 40%। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 3 का 10% बराबर है। आपसे पूछा जा रहा है कि 3 का 10% किसके बराबर है। तो 3 का 10% आपको निकालना है। तो 3 का 10% कैसे निकालेंगे, एकदम बच्चा सा क्वेश्चन है। 3/100 हो जाएगा, 0 का 0 कैंसिल हो जाएगा, 3/10 भाग देंगे तो 0.3 आएगा जी, यानी आपका आंसर हो जाएगा 0.3, यानी कि आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दशमलव में व्यक्त करते हुए 200% किसके बराबर है। आपसे पूछा जा रहा है कि 200% किसके बराबर होगा। तो 200/100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। दशमलव के बाद भी बताना, तो जब कोई संख्या नहीं रहता तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि जितना भी आप लोग थ्योरी पढ़े होंगे उसी के पर उसी से रिलेटेड जो होता है क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। तो आप लोग थ्योरी को ज्यादा से ज्यादा देखिए, तब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में 0.635 किसके बराबर होगा। 0.635 किसके बराबर होगा। और ऑप्शन में प्रतिशत दिया हुआ है, यानी कह रहा है कि आप इसको प्रतिशत में बदलिए। तो प्रतिशत में बदलने के लिए साथियों 100 से गुणा करते हैं। तो देखिएगा 100 में 2 0 है, तो दशमलव जो होता है 2 अंक बाद चला जाएगा, यानी 63.5% हो जाएगा आंसर, यानी आंसर नंबर कितना हो जाएगा जी, 20 सही हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 20 का 40% क्या होगा। कह रहा है कि 20 का 40%। तो साथियों देखिएगा 20 का मतलब होता है गुणा 40%, यानी 40/100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा 4 गुना 8, यानी कि 20 का 40% साथियों कितना होगा जी, 8 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये सब बच्चा वाला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है। कह रहा है कि 25 75 का कितना प्रतिशत होगा, यानी कह रहा है कि 75 का कितना प्रतिशत 25 होगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है जी। ठीक है, इसको बनाएंगे कैसे, 75 गुणे x/100 बराबर 25 हो जाएगा। तो बताइए कैसे कटेगा जी, 25 यानी 75, यानी कि 3x/100 इक्वल टू 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो 100/3, यानी कि 33.33% इसका आंसर होगा साथियों। आंसर हो जाएगा 33.33। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत काम का क्वेश्चन यहाँ से दिया हुआ है, क्योंकि अब जो है आपको वर्ड प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो वर्ड प्रॉब्लम देखने में बड़े लगते हैं। अगर आप लोग सही से वीडियो देखे होंगे पिछले क्लास का, तो एक भी ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा कहीं पर जो आपको परेशान करे। कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए 10 सेकंड से ज्यादा किसी में समय नहीं लगने वाला है। 10 सेकंड में ही आप क्वेश्चन को कर जाओगे।
आप जितना देर में पढ़ोगे क्वेश्चन को ना, उससे कम देर में आप इसका सोल्यूशन कर पाइएगा। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। यदि राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है, अधिक पूछा जा रहा है, 25% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितना, बैठा दीजिए वहां पे, तो कितना प्रतिशत अधिक कह रहा है कि यदि राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है, तो राम की आय श्याम की आय राम की आय से कितनी होगी, अधिक दिया होगा। लेकिन इसको बनाने में किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिएगा यहाँ पे परसेंटेज कितना दिया साथियों, परसेंटेज दिया है 25, ठीक है। आपसे कह रहा है कितना कम होगा, तो इसका ट्रिक होता है x बटा 100 प्लस x गुणे 100, ये आपका ट्रिक होता है। तो बनाने का तरीका होगा 25 बटा 100 प्लस 25 गुणे 100, यानी कि 25 बटा 125 गुणे 100, यानी 25 25 100 और 5 में 100 भाग देंगे तो 20 25 100 हो जाएगा, यानी साथियों आंसर हो जाएगा 20%। देखने में क्वेश्चन बेशक बड़ा है, लेकिन इसको बनाने में महज 2 से 3 लाइन का उपयोग होता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको थ्योरी पे कमांड रखना है इसके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि यदि राम की आय, क्वेश्चन नंबर 8, यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा, ये क्वेश्चन है जी, ठीक है। ये अधिक वाला आपको बताना है। बनाएंगे कैसे, ध्यान रखिएगा। x का मान दिया हुआ है 20%, पूछ रहा है कि बताइए श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो साथियों इसको बनाने का ट्रिक होता है, क्वेश्चन बेशक बड़ा है, लेकिन बनाने में आपको 2 से 10 सेकंड के अंदर आप इसको कर जाइएगा। इसका फॉर्मूला होगा x बटा 100 माइनस x गुणे 100, यानी कि x का वैल्यू कितना है जी, 20 है। 100 माइनस 20 गुणे 100, 20 बटा क्या होगा जी 80, और गुणे 100 का 100, 20 चौका 80, और इसको घटाएंगे तो 25 चौका 60, यानी कि 25% हो जाएगा जी 25। आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपको देखने में बहुत ही ब्लंडर लगता होगा, लेकिन इसको बनाने में जो होता है महज 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने वाले हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि यदि वस्तुनिष्ठ अंकगणित दीर्घदर्शन का मूल्य द्वितीय संस्करण में 10% तथा तृतीय संस्करण में 20% बढ़ जाता है, तो कुल बढ़ोतरी क्या होगी। आपसे कहा जा रहा है कि कोई किताब है जिसके द्वितीय संस्करण में 10% की वृद्धि हो रही है और तृतीय संस्करण में 20% की वृद्धि हो रही है, तो साथियों कहा जा रहा है कि कुल बढ़ोतरी बताइए क्या होगा। कुल बढ़ोतरी आपको बताना है, महज 10 सेकंड इसको बनाने में आपको लगेंगे, ठीक है। अगर आप फॉर्मूला पे आपको कमांड है तो आप इसको बिना बनाए भी हल कर सकते हैं। बनाने का तरीका क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 हो जाएगा, और ये जो भी आएगा परसेंटेज में होगा साथियों। तो x का मान हो जाएगा 10 और 20, y का मान होगा 20, यहाँ पे उसके बाद x का मान 10, y का मान 20 बटा 100, 0 से 0 कैंसिल, 20 और 10 30, और इधर होगा 2 एकम 2, यानी कि 32%, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी होगा जी, ठीक है। क्वेश्चन चाहे जितना भी बड़ा हो, अगर आपको थ्योरी पे कमांड है, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको 10 सेकंड से ज्यादा लगे। प्रतिशत बहुत ही खतरनाक देखने में लगते हैं, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो कहीं भी आपको बनाने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी देखने में बहुत ही भुता लग रहा होगा, बहुत ही बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन आप इसको महज 10 सेकंड में बना डालिएगा। कह रहा है कि यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी कर दी जाए और बढ़ोतरी करने पर उसके बिक्री में 25% की कमी आती है, तो बताइए आय प्रतिशत में वृद्धि होगी या कमी होगी, बताना है। देखिएगा, जब उसके मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है तो उसके जो बिक्री है उसके 25% कमी हो जा रही है, तो वृद्धि हो रही है तो प्लस और कमी हो रही है तो माइनस। तो आपको कम या ज्यादा निकालना है, वृद्धि या कमी निकालनी है, वृद्धि या कमी आपको निकालनी है। तो साथियों आपको करना क्या है, फॉर्मूला वही लगाना है,
x प्लस वाई एक्स वाई बाई 100 का प्रयोग करना है साथियों। बनाएंगे कैसे जी? x का वैल्यू है 20 प्लस y का वैल्यू है -25 प्लस x कितना है जी 20, y कितना है -25 बटा 100। इसको जब कटाएंगे तब 25 100 का 100 4 25 साथियों 20 का 20 प्लस माइनस 25 और यहाँ पे देखिए माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा 5 एकम 5। इसको जब जोड़ेंगे तो 20 का 20 और -25 और -5 -30 हो जाएगा, यानी आएगा -10। 30 में से 20 गया 10। माइनस जो है कमी को बताता है साथियों, कमी को बताता है, तो कमी बराबर कितना हो गया जी 10%। यानी क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन 10 सेकंड से किसी भी क्वेश्चन को बनाने में 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने वाले हैं। इसका कारण ये है कि आपको ट्रिक पे कमांड होना चाहिए। अगर ट्रिक पे कमांड है तो आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, फिर यहाँ पे लिखा है वृद्धि, तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिसमें खर्च अपरिवर्तित रहे। वृद्धि दिया हुआ है, जब एक में वृद्धि होता है तो इसका ट्रिक होता है कुछ इस प्रकार से, x बटा 100 प्लस x इंटू 100 होता है जी। तो x का मान 25 है बटा 100 प्लस 25 गुणे 100, तो 25 का 25 और ये हो जाएगा 125 गुणे 100, 25 25 सवा 100, 5 कटाएंगे तो 20% हो जाएगा। कटाना आपको आता होगा, आना भी चाहिए तो ही आप कंपटीशन क्लियर कर पाइएगा। इसका आंसर होगा 20%। साथियों अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चाय के मूल्य में, कह रहा है जी क्वेश्चन नंबर 12 कि चाय के मूल्य में 25% की कमी कर दी जाए। ठीक उसका उल्टा है जी, यहाँ पे अब कमी आ गया है। चाय के मूल्य में 25% की कमी होने पर खर्च में कितना प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि टोटल अपरिवर्तित, जो टोटल इसका वैल्यू है अपरिवर्तित रहा। एक्स का मान माइनस दिया, एक्स का मान दिया है 25 और ये कमी के रूप में दिया है। तो कमी के लिए ट्रिक हम लोग लगाते हैं, x बटा 100 माइनस x गुणे 100 साथियों। तो x का मान 25 और ये 100 माइनस 25 बटा 100 हो जाएगा, यानी 25 बटा 75 गुणे 100। कटाओगे 25 75, 3 से कटाओगे तो 33.33 या फिर होगा 33.1 बटा 2, 1 बटा 3 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा 33.1 बटा 3%। यानी कि अगर ऑप्शन में खोजेंगे तो ऑप्शन में आपको यही दिखाई देगा जी 33.1 बटा 2, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। साथियों आप लोग ध्यान दे रहे होंगे कि क्वेश्चन चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आपको बनाने में 10 सेकंड से एक सेकंड भी ज्यादा नहीं लगने वाले हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और रोचक है जी, क्वेश्चन थोड़ा सा सुनिएगा। कह रहा है कि एक चुनाव में, अगला क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 15 नहीं 14। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन देखेंगे जी। हाँ क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कितना उम्मीदवार थे जी? 2 उम्मीदवार थे, जिसमें से कुल मतदाता में से 5% ने अपना मत का प्रयोग नहीं किया। माने टोटल जितने वोटर्स हैं उसमें 5% ऐसे हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया। तो सफल उम्मीदवार 50 मत लेकर 2000 मतों से विजयी रहा। तो कह रहा है कि बताइए पराजित उम्मीदवार को कितना मत मिला, आपको बताना है साथियों। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। आइए इसको इतना ही सा जगह में हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, मान लेंगे कि माना कुल मतों की संख्या बराबर 100, कुल मतों की संख्या बराबर 100, मतों की संख्या बराबर 100, ठीक है। विजयी प्रत्याशी को, विजयी प्रत्याशी को प्राप्त
प्राप्त मत कितना है जी, तो 50% हो रहा है, तो 100 का 50% जो है 50 ही हो जाएगा, ठीक है 50 होगा। और कह रहा है कि 5% मतदाता ने प्रयोग अपना मत का नहीं किया, तो न डाले गए मतों की संख्या, न डाले गए मतों की संख्या, मतों की संख्या, तो कितना मत नहीं डाला गया जी, 5% का 5, यानी कि 5 मत का प्रयोग नहीं हुआ, तो हारे प्रत्याशी को प्राप्त मत, तो टोटल 150 मिला विजयी को, अब 5 को डाला ही नहीं गया था, यानी इसको मिला कितना 45। तो बताइए दोनों में मतों का अंतर कितना है, दोनों प्रत्याशियों के बीच मतों का अंतर कितना है जी, तो मतों का अंतर है 5, 50 में से 45 गया तो कितना। अब क्वेश्चन में कह रहा है जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि जब मतों का अंतर 5 हो रहा है तो उसको कितना वोट मिल रहा है, मतों का अंतर 1% है तो उसको मत मिल रहा है कितना 2000। तो कह रहा है कि बताइए विजयी प्रत्याशी को, सॉरी कह रहा है कि पराजित उम्मीदवार को कितने मत मिले आपको बताना है। तो पहले विजयी का निकाल देंगे, उसके बाद 2000 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा जी। तो मतों का अंतर हो गया कितना जी 5। चलिए तो हम लोग करेंगे क्या कि लिखेंगे कि मतों का अंतर 5 होने पर विजयी प्रत्याशी को प्राप्त मत, होने पर विजयी प्रत्याशी को प्राप्त मत, विजयी प्रत्याशी को प्राप्त मत कितना मत हो रहा है जी, प्राप्त मत इसको प्राप्त हो रहा है 50%, यानी 50 प्राप्त हो रहा है। तो जब लिखेंगे कि मतों का अंतर 1 होगा, तो जब मतों का अंतर होगा 1 तो कितना प्राप्त होगा, तो 50/5। तो जब मतों का अंतर कितना होगा, जब मतों का अंतर 2000 होगा, मतों का अंतर 2000 होगा तो कितना प्राप्त होगा मत उसको, तो लिखेंगे 50/5 गुणे 2000, 5 दहिया 50 यानी 10 हो जाएगा, सॉरी 10 हो जाएगा, ठीक है 5 5 हो जाएगा, यानी 20,000 मत, ठीक है। तो विजयी प्रत्याशी को 20,000 मत मिला था और ये 2000 मतों से जीता था, तो हारे हुए को कितना मिला होगा, तो हारे हुए को मिला होगा 20,000 माइनस 2000, उसको कम मिला होगा, यानी कि उसको मिला होगा कितना 18,000, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार आपको एग्जाम में ये देखने को मिल जाते हैं क्वेश्चन। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में, क्वेश्चन बड़ा ही रोचक है और एकदम ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में ये देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। राम ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 60 अंकों से परीक्षा फेल कर गया। तो बताइए कि वो परीक्षा कितने अंकों की थी। बड़ा ही रोचक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है जी, इंपॉर्टेंट इसमें करेंगे। बनाने का तरीका क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा, एक्स का वैल्यू दिया है कितना 45% उसको लाना था, लेकिन वो लाया कितना, लाया 30%। जब 30% अंक लाया तो कितने अंकों से फेल कर गया जी, 60 अंकों से फेल कर गया। तो टोटल मार्क्स बताना है जी कितना होगा, टोटल एग्जाम कितने नंबर की थी, तो फॉर्मूला होगा a/x - y = 100, ठीक है। तो बनाएंगे कैसे जी, चलिए a का मान है 60 और x का मान है 45 - 30 गुणे 100।
चलिए हल करेंगे 60 और 45 में से 30 गया तो 15 और गुणे 100, 15 चौका 60 यानी कि 4 गुणे 100, 4 गुणे 100 बोले तो 400, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन चाहे कितना भी बड़ा हो, बनाने में आपको 10 से 15 सेकंड का ही समय लगने वाले हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 हो गया, 16 क्वेश्चन में कुछ इधर है, 17 देखेंगे जी। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी त्रिभुज के आधार में, क्वेश्चन है जी कि किसी त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की जाए तथा क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, आपको बताना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने के लिए आपको करना क्या है, सिर्फ एक डायमेंशन को बढ़ा रहा है और कह रहा है दूसरा को कितना घटाए, कह रहा है कि ऊंचाई में कितना परिवर्तन करे कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, वृद्धि कर रहा है क्वेश्चन में। तो आंसर होगा, इसका ट्रिक होगा x बटा 100 प्लस x गुणे 100। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 10 बटा 100 प्लस 10 गुणे 100। इसको ऐड करेंगे तो ऊपर 10 है तो 10 और नीचे कितना है जी, नीचे है 110 गुणे 100। 0 से 0 कैंसिल, 100 बटा 11 भाग देंगे तो 11 9 99, यानी 9 पूर्णांक 1 बटा 11, यही ऑप्शन होगा जी, ऑप्शन नंबर जो है 20 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वर्ग की भुजा में 20% घटा दिया जाए, कह रहा है कि यदि किसी वर्ग की भुजा 20% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी होगी। घटाने वाला क्वेश्चन हमेशा कमी ही आता। तो साथियों कमी कितना होगा, कमी आपको होगा 2x। इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100 होगा साथियों। 2 और x का मान है 20 और यहाँ पे 20 का स्क्वायर बटा 100, यानी आंसर हो जाएगा कितना जी, तो आंसर होगा, अच्छा ये 20 कमी हो रहा है ना, तो कमी किसमें आता है, माइनस में आता है। यहां पर भी माइनस कर देंगे तो सही हो जाएगा। तो चलिए माइनस, तो यानी कितना हो जाएगा, -40 और ये 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, 100 का 100, 0 से 0 कैंसिल, -40 प्लस 4 यानी -36%। माइनस कमी को बताता है, तो कमी बराबर हो जाएगा 36%। ठीक है, यानी इसका आंसर होगा 36%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 10% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 20% कमी करने पर उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। ये भी क्वेश्चन बनाने में 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे जी। एक्स का मान दिया है 10%, वृद्धि हो रहा है तो प्लस, और कमी कितना हो रहा है, -20%। तो कह रहा है कि बताइए क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। तो परिवर्तन निकालने का फॉर्मूला होगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 हो जाएगा। ऐसे इसी प्रकार से क्वेश्चन को बनाएंगे जी। बनेगा कैसे, x का मान है 10 प्लस y का मान है -20 प्लस 10 गुणे -20 बटा 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 10 हो जाएगा, ये 10 है, 10 प्लस माइनस -20 और प्लस माइनस -2 का 2, यानी 10 -22, 22 में से 10 गया -12, यानी कि लिखेंगे 12% की कमी होगी। ठीक है, यही आपका आंसर होगा जी, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही होगा जी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वृत्त के व्यास का व्यास 20% बढ़ा दिया जाए, क्या भागना जी, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। यदि किसी वृत्त का व्यास 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि। ऐसे भी क्वेश्चन को हम लोग इसी प्रकार से बनाएंगे, 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100 कर देंगे। ठीक है, और भी तरीका बनाने का, लेकिन आप इसी से बनाएंगे। 20 गुणे 2 गुणे 20 प्लस 20 का स्क्वायर बटा 100। ठीक है,
100 यानी कि 20 चौका 40 और ये 20 का स्क्वायर 400 और ये हो जाएगा 0, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 40 प्लस 4 यानी 44%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 44%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि किसी विद्यालय में कुल 600 विद्यार्थी है, जिनमें से 72% हिंदू है। टोटल संख्या कितना है जी? तो टोटल संख्या है 600। हिंदू कितना है? तो हिंदू है कितना? तो हिंदू है 72%। मुस्लिम कितना है? तो मुस्लिम है 16%। सिख, तो सिख कितना है जी? 3%। तो कह रहा है ईसाई कितना होगा? आई आपको बताना है। तो आप साथियों याद रखिएगा कि टोटल प्रतिशत हमेशा 100 ही होता है। तो आपको ईसाई निकालना है। तो ईसाई कैसे निकालेंगे? 100 में से इन सबको घटा देंगे जोड़कर। 72 प्लस 16 प्लस 3 होगा कितना साथियों? 100 कितना हो जाएगा? 6 और 2 8, 8 9 10 11 का 1 1 1 7 1 8 1 9 यानी कि 9% ईसाई होगा। 9% ईसाई है। तो ईसाइयों की संख्या बताइए। तो लिखेंगे क्या? ईसाइयों की संख्या निकालना है तो आई बटा टोटल, टोटल गुण है 600। ठीक है, तो इसकी संख्या निकालेंगे हम। लिखेंगे 9 बटा, तो 9% हो गया तो 600 का 9% निकाल देंगे। 600 का 9% निकालेंगे क्योंकि टोटल संख्या है 600 ही। तो 600 गुणे 9 बटा 100, 0 से 0 कैंसिल, 9 छके 54 हो जाएगा। यानी टोटल ईसाई की संख्या हो जाएगी कितना? 14 हो जाएगा जी साथियों। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी शहर में 60% हिंदू है, 60% हिंदू है, 15% मुस्लिम है और शेष ईसाई है। सेम ये क्वेश्चन जो होता है पहले के जैसा है। अभी इसके पहले जो बना था, हिंदू कितना दिया है जी? हिंदू दिया है 60%, मुस्लिम कितना दिया है? 15% दिया हुआ है, और ईसाई टोटल परसेंटेज 100 होता है साथियों। तो 100 में से ये घट जाएगा। ठीक है, तो बताइए आएगा कितना जी? कितना आएगा? 75। यानी ईसाइयों का प्रतिशत होगा 25%। 25% ईसाई होगा। कितने कितने जनसंख्या का? नहीं, मुसलमानों की जनसंख्या दिया हुआ है। अच्छा, मुसलमानों की जनसंख्या दिया हुआ है। तो कह रहा कि बताइए ईसाइयों की जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, चलिए, हिंदू है 60% और मुस्लिम है 15% और ईसाई है कितना प्रतिशत जी? तो 25% है। तो हम इससे भी टोटल जनसंख्या निकाल सकते हैं। बनाने का बहुत सारा तरीका है। मुसलमानों का यहाँ पे संख्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 100 नहीं 3000। ठीक है, 3000 दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले टोटल निकाल लेते हैं। कहने का मतलब कितना का मुस्लिम कितना है जी? 15%। कितने का 15% जो होता है 3000 होगा। इससे हम लोग का x निकल जाएगा। तो x गुणे 15/100 और ये हो जाएगा 3000। घटाएंगे तो 15 दूना 30 यानी 200। एक से करेंगे तो 2 और 2 को 0 है पहले से, 2 को 0 और, यानी टोटल जनसंख्या हो जाएगा 20,000। और 20,000 का कितना परसेंट ईसाई है जी? 25% ईसाई है। तो बनाने का तरीका होगा 20,000 गुणे 25%। तो इसको बनाएंगे 20,000 गुणे 25/100, 0 से 0 कैंसिल, 25 से गुना 50 हो जाएगा और 2 और 0 है यानी कि 5,000 आंसर हो जाएगा। टोटल ईसाइयों की संख्या है 5,000। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखने में आपको चाहे जितना भी बड़ा टॉप दिखाई दे, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आपको बनाने में महज 10 सेकंड या 20 सेकंड का समय लगने वाला है, और एग्जाम में आपको इतना ही समय मिलने वाला है साथियों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इसी क्वेश्चन के साथ जो है आपका क्लास होता है समाप्त। तो आप सभी से आग्रह है कि आप लोग इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक बार थ्योरी का क्लास जरूर देखें। उसके बाद जो है आप ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन देखें। आपको इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपको थ्योरी में नहीं बताया गया है। तो साथियों इस वीडियो में